एक दिन मरियम अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एक स्वर्गदूत उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है। पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, पर ये कैसे हो सकता है मरियम? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वो दुनिया पर सदा राज करेगा। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी भी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान न पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान। निकले यहाँ से। वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भाई साहब, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और वे बहुत डर गए।
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।